अपने घर और ऑफिस को हरियाली से दे नया स्टाइल। पूजा प्लास्टिक के आकर्षक रंगों वाले प्लांटर्स, खूबसूरत हुक पॉट प्लांटर्स, स्टाइलिश वॉल हैंगिंग प्लांटर्स और भी बहुत कुछ। धमतरी से एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, लेकिन आपको एक बार फिर बताते चले कि ब्रेक के पहले हमने आपको दिखाया था कि धमतरी में किस तरीके से रामगोपाल अग्रवाल के ठिकाने पर ईडी की टीम पहुंची हुई है, लेकिन धमतरी के बाद अब रायपुर में भी ईडी की टीम पहुंची है। बताते चले कि यहाँ पर जीडी लॉजिस्टिक्स संचालक डॉक्टर अनूप अग्रवाल के घर पर रेड पड़ी है और रविनगर स्थित आवास और सभी ठिकानों पर ही रेड मारी गई। रामगोपाल अग्रवाल के भतीजे के धमतरी आवास पर ही रेड पड़ी। तो देखिए, आपको याद होगा कि आज सुबह जब हमने जानकारी ली थी तो ये कहीं ना कहीं पहले भी कहा जा रहा था कि और कई ऐसे ठिकाने हैं या फिर करीबियों के निवास पर भी ईडी की टीम आज पहुंच सकती है। यानी कि इस पूरे मामले को लेकर, कथित शराब घोटाले को लेकर आज ईडी की टीम पूरे छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो चुकी है और कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर बैक टू बैक टीम पहुंच रही है और कार्रवाइयां लगातार जारी है। सभी जगहों पर कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। ये फिलहाल कुछ जानकारियां सामने आ रही है, लेकिन कार्रवाई के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि कौन कौन से नए दस्तावेज मिले और इसके बाद इस पूरे मामले पर क्या खुलासा अब तक हुआ है। तो फिलहाल IBC 24 पर एक्सक्लूसिव जगह की तस्वीर है जहां पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। बाहर जवान भी तैनात किए गए हैं। तो रविनगर स्थित आवास और सभी ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची हुई है और फिलहाल दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। तो आज सुबह से ही इस पूरे मामले को लेकर ईडी की टीम जगह जगह पहुंच रही है और दबिश दे रही है। आपको बता दें कि जांच एजेंसी का यह आरोप है कि रामगोपाल अग्रवाल की भूमिका शराब घोटाले के अलावा कोल लेवी और कस्टम मिलिंग से जुड़े कथित पैसों के लेन देन की रही है। ईडी इन मामलों में पैसों की कथित लेन देन और उन्हें अलग अलग माध्यमों से इधर उधर किए जाने की जांच कर रही है। तो इसी लेकर ही कई महत्वपूर्ण दस्तावेज खंगालने की कोशिश ईडी की टीम कर रही है ताकि तमाम वो सबूत जुटाया जा सके जिससे ये आरोप सिद्ध हो सके। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तहसीन, धमतरी की अगर बात करें तो यहाँ पर तो ईडी की टीम की कार्रवाई जारी है, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। रायपुर में क्या हालात है? देखिए, जिस तरीके से प्रवर्तन निदेशालय जो है वो आबकारी घोटाला और समेत जो बाकी सब घोटाले हैं उसमें जांच कर रही है और उसी के चलते रामगोपाल अग्रवाल को भी कस्टोडियल रिमांड पे लिया था। उसके बाद जो है एक बड़ी कार्रवाई आज सुबह से शुरू की है और जो रामगोपाल अग्रवाल के रिश्तेदार और उनके जो करीबी हैं उनके ठिकानों पे छापेमार कार्रवाई की गई है। अगर धमतरी की अगर बात करें तो प्रतीक अग्रवाल उर्फ शेरू जो उनके भतीजे हैं उनके जो ऑफिस है और उनका जो घर है वहाँ पे टीम पहुँची हुई है। और इसके अलावा जो उनके करीबी माने जाते हैं जो डॉक्टर अनूप अग्रवाल जो जीडी लॉजिस्टिक के मालिक हैं, उमाया के मालिक हैं, उनके रवि नगर जो आवास है वहाँ पे रेड हुई है, उनके कार्यालय पे रेड हुई है। मैं इस समय खड़ा हूँ रायपुर के रवि नगर स्थित अनूप अग्रवाल के घर पे, जहाँ आप देख सकते हैं कि ये उनका घर है और इस गाड़ी से यहाँ पे वो टीमें आई हैं। आज सुबह करीब 5:30 बजे ये टीमें यहाँ पे पहुँची हैं। आप देख सकते हैं अंदर का ये नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अंदर जो CRPF के सशस्त्र जो जवान हैं वो यहाँ साथ में तैनात है और अंदर जो है 5 अधिकारी जो हैं, 5 से 6 अधिकारी जो हैं वो अंदर दस्तावेज खंगाल रहे हैं। और अभी हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि जो प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जो ये रेड कार्रवाई की गई है ये आबकारी में है या कोल लेवी में है या दीगर मामलों में जांच है। लेकिन ये इस बात की आशंका प्रबल है कि आबकारी घोटाले को लेके ये छापेमार कार्रवाई की गई है। ये इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं कि कल जो है विकास गर्ग को भी रिमांड पे लिया गया है और महादेव में भी उनसे पूछताछ की जा रही है। उसके अलावा जो बाकी जो इस बात के आरोप हैं कि उनकी कंपनी के द्वारा जो चाहे कोल लेवी का हो, चाहे वो आबकारी का हो, चाहे महादेव का हो, उनकी कंपनियों के द्वारा जो ब्लैक मनी थी उसको वाइट किया गया, इस तरीके के तथ्य सामने आए थे। उसके बाद उनको फिर से दोबारा 3 दिन की रिमांड पे लिया गया। लेकिन अभी ताज़ा सूरत हाल की अगर बात करें तो छापामार कार्रवाई जो है वो जारी है, चाहे वो रायपुर हो, धमतरी हो। इसके अलावा एक सूचना और आ रही है कि इन जो रामगोपाल से जुड़े जो कई बिल्डर हैं, अभी हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि किन किन क्या हुई है, लेकिन रायपुर में कई जो बिल्डर हैं उनके यहाँ भी छापामार कार्रवाई की गई है। और इस बात का आरोप है कि जो ब्लैक मनी थी जो सभी घोटालों में निकली थी, क्योंकि रामगोपाल अग्रवाल आबकारी में भी हैं, कोल लेवी में भी हैं और कस्टम मिलिंग में भी हैं और DMF में भी आरोपी बनाए गए हैं। क्योंकि चार्जशीट अगर देखते हैं उसमें तो अहम भूमिका और इस बात की खास भूमिका यहाँ पे रही है कि जो कांग्रेस भवन में उनको पैसे पहुँचे। इस बात की जो अगर आप चार्जशीट पढ़ते हैं ईडी की
तो उसमें इनकी महती भूमिका रही है कि इनके द्वारा, इनके कहने के बाद ही लोगों, राजनेता, अधिकारी और बाकी लोगों को पैसा पहुंचता था। इस बात के ईडी ने आरोप लगाए थे। उसके बाद जो है अभी उनको कस्टोडियल रिमांड पे लिया गया था, पूछताछ उनसे की गई। अभी हालांकि वो रायपुर सेंट्रल जेल में हैं। और उसके बाद जो है ये एक बड़ी कार्रवाई आज प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने यहाँ पे की है कि रायपुर, धमतरी समेत करीब अभी तक की अगर बात करें 5 से 6 जो ठिकाने हैं उन पे ये रेड कार्रवाई की गई है। और एक बार हम आपको फिर से दिखाते हैं कि ये जो घर है ये अनूप अग्रवाल हैं जो जीडी लॉजिस्टिक के मालिक हैं। और ये अंदर का नज़ारा है। अंदर जो सीआरपीएफ के जवान हैं यहाँ पे तैनात हैं, सशस्त्र बल जो है यहाँ पे तैनात है। और अंदर जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे पूरा जो दस्तावेज़ है और जो कुछ जो टेक्निकल जो एविडेंस है वो यहाँ पे अंदर खंगाल रहे हैं, क्योंकि कुछ क्लू मिला था। क्योंकि ये बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय हमेशा लेके अंदर जाता है, किसी के यहाँ भी जाता है तब वो अंदर रेड मारता है। क्योंकि अगर सीबीआई की अगर बात करें तो सीबीआई लेने घुसती है, जबकि ईडी जो है लेके घुसती है, जो भी दस्तावेज लेके घुसती है या जो भी सबूत लेके घुसती है। तो यहाँ पे बिल्कुल तहसीन, आज सुबह सबसे पहले रामगोपाल अग्रवाल के ठिकानों पर, उसके बाद अब उनके भतीजे के ठिकानों पर, यानी कि ईडी की टीम लगातार इस पूरे मामले पर दबिश दे रही है। आज पूरे दिन किस तरीके की हलचल होगी, अपडेट जरूर लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।